ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਂ ਧੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ गिरफ्तार करने दे विच सफलता हासिल की है। पौश इलाकों दे विच रेकी करदियां सी ये मां धी ते उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दिंदियां सी ते आखिरकार पुलिस दे हथे चढ़ गईयां। सैक्टर 21 दे घर दे विच इस मां धी ने लखां दी चोरी कीती सी ते फिलहाल पुलिस ने चोरी दे समान समेत इस मां धी नूं गिरफ्तार कर लिया है ते अगे दी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तो पहला भी पुलिस के मुताबिक कई वारदातां नूं ये मां धी अंजाम दे चुकियां ने ते पौश इलाकों दे विच पहला रेकी करदियां सी ते उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दिंदियां सी। सेक्टर 21 में 11 नवंबर को हुई चोरी मामले में ऑपरेशन सेल ने 2 लेडीज को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सारा सामान LED के साथ और जो ज्वेलरी है और उसके साथ जो कपड़े थे, शूज थे, जो कीमती सामान है वो बरामद कर लिया गया है। दोनों लेडीज चंडीगढ़ के ही डड्डू माजरा की रहने वाली हैं, जिन्होंने पहले रैकी की गई, उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि घर पर कोई नहीं था। जो मालिक हैं वो अपने किसी रिलेटिव के पास गए हुए थे, जिसके बाद इन दोनों लेडीज ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ऑपरेशन सेल ने CCTV और भी कई चीज़ों पर इन लोगों को दबोचा है। क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन सेल के SHO हैं रंजीत सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, ये चोरी हुई थी जिसके बाद जो लेडीज़ हैं इनको अरेस्ट किया गया है। इनका सबसे पहले तो इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्या है, इसके सामने कुछ अभी तक पता चला? जी, इनमें जो एक लेडी गिरफ्तार की गई, इसके ऊपर 5 चोरी के केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये अभी अंडर ट्रायल भी हैं और कन्विक्टेड भी है, और ये हमने 2 लेडी अरेस्ट की हैं इसमें। ठीक है। तो सर, कैसे इन्फॉर्मेशन, किस तरह की रैकी की गई, टिप टॉप किस तरह से, क्या सामने? ये ज़्यादातर लॉक्ड हाउस को टारगेट करते हैं, और इन्होंने कुछ दिन पहले रैकी की थी भी, यहाँ कोई आ जा नहीं रहा और ये घर लॉक है। और इन 2 ने फिर 10 और 11 इंटरवेनिंग नाइट को ये प्लान बना के इस घर में काफ़ी तादाद में चोरी की। कपड़े, LED, ज्वेलरी एंड जैसे महंगे से महंगे कपड़े हैं और जूते हैं, और ये तकरीबन 10-12 लाख के एस्टीमेट के हिसाब से। सर, इन्होंने रैकी किस तरह से की, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले नहीं थे, रैकी कैसे करी? मुखबरी हुई है क्या? टिप ऑफ किसी ने दिया है? क्या इनको ये पता लग चल चुका था 2 दिन पहले भी, इस घर में नीचे भी कोई नहीं है और ऊपर भी लाइट वगैरह नहीं जलती और लॉक लगे हुए हैं। ठीक है। तो 2-3 दिन लगातार ये चीज़ देख रही थी, तो फिर लास्ट में इन्होंने 11 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सर ने बताया, ऑपरेशन सेल के इंचार्ज ने, कि दोनों लेडीज का ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चोरी की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुकी हैं, पहले भी मामले दर्ज हैं, और ये CCTV चेक किया गया, कई चीजें जो है वो चेक की गई, जिसके बाद पता चला कि डड्डू माजरा कॉलोनी की रहने वाली ये दोनों लेडीज उस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हुए। हालांकि इनके पास से सारा सामान जो है वो बरामद हुआ है। उसके बाद ये आगे किसको सेल करती थी, किस तरह से ये करती थी, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉश एरिया में इस तरह से रैकी करना, इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि इस तरह की जो लेडीज हैं, किसी को कोई शक भी ना हो, पूरे प्लान तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं और चुपचाप वहां से फरार हो जाती हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो हुण गल करदे हां गुरुग्राम दी। इत्थे सैक्टर 10 दे विच गुंडागर्दी दा नंगा नाच देखण नूं मिलिआ है। इत्थे बदमाशां ने शरेआम एक परिवार ते गोलियां चलाईआं ने ते हमले दौरान 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए ने, जिन्हां नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया है। लाठी डंडे ते तेजधार हथियारां दे नाल इन्हां हमलावरां दे वल्लों परिवार ते हमला किया गया है। नामी बदमाश आशू ते उसके साथियों ते हमले के इल्जाम लगे ने। मामूली जही तकरार तो बाद इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। गुरुग्राम के बामड़ोली पिंड की यह पूरी घटना है, जिथे बदमाशा ने एक परिवार ते गोलियां चलाईयां, ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान 3 लोग जख्मी हो गए ने। धर्मवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो धर्मवीर, पूरा मामला क्या है? क्या दुश्मनी थी, क्या कोई आपसी रंजिश या फिर कोई और मामला? अब देखिए, बामडोली गांव की ये घटना है, देर रात की ये वारदात है, जब आशू नाम का जो बदमाश है वो और उसके कुछ साथियों ने
जो गांव के ही रहने वाले जोगिंद्र यादव है उसके परिवार पर हमला किया था, जिस पर 3 लोग घायल हुए हैं। उनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो आशु है वो बदमाश प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज है, हत्या तक के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और उसने ही इस परिवार के ऊपर हमला किया था। परिवार का कहना है कि छोटी सी मामूली सी कहासुनी हुई थी, उसके बाद जो आशु है उसने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। गुड़गांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं हुई है। आशु जो है ये बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। जब स्कूल में पढ़ता था, जब 6वीं 7वीं क्लास में था, तभी इसने एक हत्या को अंजाम दिया था। स्कूल में ही एक अपने साथी की हत्या की थी बच्चे की, लेकिन नाबालिग होने के चलते जल्दी ही जेल से बाहर आ गया था। और अब बाहर आने के बाद जब अब ये बालिग हुआ तो उसके बाद भी इसने अपराध की दुनिया में ही अपना जो वर्चस्व बनाने के लिए कई हत्याएं इसने की हैं, कई मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल जो आशू नाम दा बदमाश दस्सिया जा रहा है, पुलिस दी गिरफ्त तो अजे बाहर दस्सिया जा रहा है। पुलिस दे वल्लों भाल कीती जा रही है ते जख्मियां दा हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है।